Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.1 न्यू मीडिया एंड इंट्रोडक्शन। न्यू मीडिया के परिचय के बारे में आइए पढ़ते हैं। मिसेस माधवन लुक्स एक्सट्रीमली वरीड दीज डेज। श्रीमती माधवन आजकल बहुत परेशान दिखती हैं। शी इज हार्डली सीन एट सोशल गैदरिंग्स। वह किसी भी सामाजिक उत्सव में बड़ी मुश्किल से ही दिखाई पड़ती हैं। कहने का मतलब वो ये सब जगह अब उतना नहीं जाती हैं। ठीक है। एंड वेन पीपल सी हर ऑन द रोड्स शी अवॉइड्स टॉकिंग। अर्लियर शी वॉज सो एक्टिव, नाउ हर नेबर्स डोंट नो वॉट हैपेंड टू हर। अब देखिए, जब लोग उन्हें सड़क पर देखते हैं तो वह लोगों से बात करने से बचती हैं। पहले वो काफी सक्रिय रहती थीं, परंतु अब उनके पड़ोसी नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ है। Her daughter Anjali is in class 12. She often goes over to Mrs. Madhavan's house to help her son Aditya with his maths lesson. अब देखिए, उनके पड़ोसी की लड़की अंजलि कक्षा 12 में पढ़ती है। वह हमेशा श्रीमती माधवन के घर जाती है और उनके बेटे आदित्य को गणित के सवाल हल करने में मदद करती है। ठीक है। अंजलि हैज जस्ट फिनिश्ड हर प्री बोर्ड्स एग्जाम्स। इन द इवनिंग शी गोज ओवर टू मीट आदित्य। देयर शी फाइंड्स मिसेस माधवन लुकिंग एज वरिड एज एवर। अंजलि ने अपने प्री बोर्ड की परीक्षा दे ली और शाम को वह आदित्य से मिलती है। वहां उसे श्रीमती माधवन हमेशा चिंताओं में घिरी मिलती हैं। अंजलि आस्क्स हर, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? व्हाई आर यू लुकिंग सो वरिड? एक दिन अंजलि ने पूछ ही लिया, आपको क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? आई एम वरिड अंजलि, मिसेस माधवन रिप्लाइज। आदित्य डज नॉट स्टडी नाउअडेज. His school is closed for winters. The entire day he spends in front of the computer. On top of that, he lies. He says his teacher has asked him to surf the internet and do his homework. I'm sure he's either playing computer games or doing something else. I just do not know what to do. श्रीमती माधवन ने अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा, दरअसल आजकल आदित्य पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसके विद्यालय में जाड़े की छुट्टियां चल रही हैं और वो अपना सारा दिन कंप्यूटर के सामने बिताता है। अव्वल ये कि वो झूठ भी बोलने लगा है। वह कहता है कि उसके शिक्षक ने उसे इंटरनेट सर्फ करके होमवर्क करने को कहा। मुझे तो पक्का यकीन है वह या तो कंप्यूटर पर गेम खेलता है या कुछ और करता है। क्या करता है मुझे पता नहीं। अंजलि स्माइल्स एंड होल्ड्स मिसेस माधवन's hands. Don't worry, auntie. I will talk to Aditya. I'm sure he knows what he is doing. अब देखिए, अंजलि जो है, अंजलि ने मुस्कुराते हुए श्रीमती माधवन के हाथ पकड़ा। चाची, आप चिंता ना करें, मैं आदित्य से बात करूंगी और मुझे विश्वास है कि उसे पता होगा कि वह क्या कर रहा है। अब देखिए, शी गोज इनसाइड द स्टडी एंड स्पेंड सम टाइम्स विद आदित्य। लेटर ड्यूरिंग डिनर शी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू मिसेस माधवन। बाय दैट टाइम मिस्टर माधवन इज ऑल्सो बैक फ्रॉम वर्क। अब देखिए आगे क्या होता है। इतना कहकर अंजलि पढ़ाई वाले कमरे में चली जाती है और आदित्य के साथ कुछ समय बिताती है। बाद में रात का खाना खाते वक्त वह श्रीमती माधवन को सब कुछ बताती है। तब तक श्रीमान माधवन भी काम से लौट आते हैं। You see, auntie, times are changing. Technology has come into our lives in a major way. Education is also changing. Gone are the days when children used to learn only from books. Anjali explains. अंजलि बताती है
चाची, अब ज़माना बदल चुका है। हमारे जीवन में तकनीकी ने बहुत बड़ी जगह बना ली है। आजकल पढ़ाई लिखाई का तरीका भी बदल रहा है। वो दिन लद गया जब बच्चे सिर्फ किताबों से पढ़ते थे। आई रिमेंबर we learned all about history from our textbooks, she adds, and we found it so boring. But my brother hardly reads textbooks. Even his teachers tell him to watch the History Channel and Discovery Channel on television. Now he finds history so interesting that he might also take it up for higher studies. मुझे याद है जब हम इतिहास की पुस्तक पढ़ते थे तो वह विषय जरा भी रुचिकर नहीं लगता था, बहुत बोरिंग लगता था। पर मेरा भाई विषय की पुस्तक कभी कभार ही पढ़ता है। यहाँ तक कि उसके शिक्षक भी कहते हैं कि टेलीविज़न पर हिस्ट्री चैनल या डिस्कवरी चैनल देखो। अब उसे यह विषय इतना अच्छा लगता है कि वह आगे भी इसी विषय में उच्च शिक्षा लेना चाहता है, उसने आगे बताया। बट देन अंजलि, डज इट मीन दैट चिल्ड्रन नाउअडेज विल नॉट रीड एट ऑल? आस्क मिसेस माधवन। लेकिन अंजलि, इसका यह मतलब है कि बच्चे अब पढ़ेंगे ही नहीं? श्रीमती माधवन ने पूछा। इट्स नॉट लाइक दैट आंटी। टेक्नोलॉजी ओनली हेल्प्स अस टू लर्न। Computers cannot replace books. But today, all over the world, people are realizing that words alone cannot describe everything. That's why learning is better when words are combined with visuals, sounds, and even cartoons. Books give us only words and illustrations. Televisions give us moving images, and radio gives us sound. But what the internet gives us is a combination of all these. We call it new media, and we are using it extensively to learn new things, explains Anjali. ऐसा नहीं है चाची, तकनीकी केवल हमें सीखने में मदद करती है। कंप्यूटर पुस्तकों का स्थान नहीं ले सकते। लेकिन आज सारी दुनिया में लोग महसूस कर रहे हैं कि मात्र शब्द सब कुछ नहीं बता सकते। इसलिए जब शब्द, दृश्य, ध्वनि और कार्टून के साथ संयोजित होते हैं तो सीखने की प्रक्रिया बेहतर हो जाती है। पुस्तकें हमें केवल शब्द तथा चित्र देती हैं, टेलीविज़न गतिशील छवियां प्रस्तुत करता है और रेडियो ध्वनि। लेकिन इंटरनेट जो देता है वह इन सब का संयोजन है। हम इसे न्यू मीडिया कहते हैं और अब हम नई चीज़ें सीखने के लिए इसका व्यापक उपयोग कर रहे हैं, अंजलि ने बताया। Mrs. Madhavan now looks relaxed. She also tells Anjali that she is going to spend more time with Aditya trying to understand what all he is learning. अब श्रीमती माधवन की चिंता कम हुई। उन्होंने अंजलि से कहा कि वह अब आदित्य के साथ कुछ ज़्यादा समय बिताएंगी ताकि वह यह समझ सकें कि आदित्य क्या सीख रहा है।